हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 के अंदर असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के तहत जो वेरियस पार्टी से इंफॉर्मेशन मंगाई जाती है और असेसिंग ऑफिसर उस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर जो असेसमेंट करते हैं उसके ऊपर है। प्रेजेंट केस के अंदर गुजरात हाई कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि यदि एसएससी की असेसमेंट में सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 की इंफॉर्मेशन यदि मंगाई जाती है और उसका इस्तेमाल एसएससी की असेसमेंट में किया जाता है तो उसको असेसमेंट में यूज करने से पहले उस इंफॉर्मेशन को एसएससी से कन्फ्रंट कराया जाना चाहिए और जिन पार्टीज के नोटिस सर्व नहीं हुए या जिनका रिप्लाई नहीं आया है उन पार्टीज की अवज में रेवेन्यू किस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहा है असेसमेंट करने के लिए, उन सारी इंफॉर्मेशन को एसएससी को प्रोवाइड किया जाना चाहिए। और यदि एसएससी उन पार्टीज का क्रॉस एग्जामिनेशन मांगता है जिन पार्टीज को सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 का नोटिस भेजा गया है तो एसएससी को उन पार्टीज का क्रॉस एग्जामिनेशन का भी मौका दिया जाना चाहिए। यही इशू गुजरात हाई कोर्ट ने मां पद्मावती एक्सपोर्ट्स वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर एंड अनदर के केस में डिसाइड किया और यह केस 471 आईटीआर पेज नंबर 683 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 6 मई 2024 को आया। केस के फैक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं। प्रेजेंट केस के अंदर असेसमेंट ईयर 22-23 का मैटर था और एसएससी की बैलेंस शीट में काफी सारे अनसिक्योर्ड लोन्स थे। असेसिंग ऑफिसर ने 32 पार्टीज को सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 का समन्स इशू किया, जिसमें से 17 पार्टीज ने उन समन्स का कंप्लाई किया और बाकी पार्टीज ने उन समन्स का कंप्लाई नहीं किया। असेसिंग ऑफिसर ने सारे अनसिक्योर्ड लोन्स को एसएससी की इनकम में एड बैक कर दिया। इस केस के अंदर जब एसएससी को ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर भेजा गया था तो उस ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर में जो एडिशन का अमाउंट था वो डिफरेंट था और जो एक्चुअल में असेसमेंट की गई वो अमाउंट डिफरेंट था। एसएससी ने इस चीज को लेकर के गुजरात हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन दायर करी और जब ये मैटर गुजरात हाई कोर्ट ने सुना तो गुजरात हाई कोर्ट का सबसे पहले ये कहना था कि सेक्शन 144B जो कि फेसलेस असेसमेंट के बारे में बात करता है उसका एक मैंडेट ये है कि उस किसी भी अमाउंट का एसएससी की इनकम में एडिशन नहीं किया जा सकता जो इनकम का एडिशन ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के अंदर एसएससी को प्रेजेंट ना किया गया हो। यदि कोई अमाउंट ऐसा है जो कि ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर में नहीं है और असेसिंग ऑफिसर उसका एडिशन कर देता है तो उस अमाउंट का एडिशन जो है वो जस्टिफाइड नहीं है। दूसरा, जब गुजरात हाई कोर्ट ने ये रिट पिटीशन सुनी तो गुजरात हाई कोर्ट का ये कहना था कि जिन 17 पार्टीज को सेक्शन 133(6) का समन्स भेजा गया था और जिनके रिप्लाई आ गए थे और जिनके रिप्लाई के बिना पर असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी का एडिशन किया तो ये एडिशन करने से पहले ये असेसिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी थी कि असेसिंग ऑफिसर उन सबमिशंस को सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 के अवज में जो समन्स का जो रिप्लाई आया था वेरियस पार्टीज का वो सारे रिप्लाईज एसएससी को कन्फ्रंट कराते और जिन लोगों ने सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 का जवाब नहीं भी दिया है और जिस मटेरियल का उन केसेस के अंदर एसएससी के अगेंस्ट इस्तेमाल किया गया है उन सब का एसएससी को कन्फ्रंट कराया जाना चाहिए था। और यदि एसएससी उन पार्टीज का क्रॉस एग्जामिनेशन डिमांड करता है तो असेसिंग ऑफिसर बिना क्रॉस एग्जामिनेशन के उन अमाउंट्स का एडिशन एसएससी की इनकम में नहीं कर सकता। और गुजरात हाई कोर्ट ने इस मैटर को रिमांड बैक किया इस डायरेक्शन के साथ कि सारा का सारा मटेरियल जो कि असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 की अवज में इकट्ठा किया है वो सब एसएससी को प्रोवाइड किया जाए और यदि एसएससी उन पार्टीज का क्रॉस एग्जामिनेशन मांगता है तो उसको वो प्रोवाइड किया जाए और तभी असेसमेंट जो है वो डिनोवो फ्रेम की जाए। फ्रेंड्स, ये जजमेंट अपने आप में एक कितना इंपॉर्टेंट जजमेंट है क्योंकि जनरली असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में ये देखा गया है कि जब एसएससी अपने सबमिशंस दे देता है तो असेसिंग ऑफिसर उन सबमिशंस को रख करके एट द बैक ऑफ द एसएससी
सेक्शन 133 सब सेक्शन 6 के नोटिस भेजते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो समन सर्व नहीं हो पाते, कई बार जब समन सर्व हो पाते हैं तो उनके रिप्लाई नहीं आ पाते, और कभी रिप्लाई भी आते हैं तो असेसिंग ऑफिसर डायरेक्ट उनको असेसमेंट ऑर्डर में प्रिंट करके असेसी को असेसमेंट कर देते हैं, जो कि इस केस के मुताबिक जब तक असेसी को वो मटेरियल कन्फ्रंट नहीं कराया जाता, जब तक असेसी का वो अमाउंट उसकी इनकम में एड बैक नहीं किया जा सकता। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है मां पद्मावती एक्सपोर्ट्स वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर एंड अनदर, और ये केस 471 ITR पेज नंबर 683 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर गुजरात हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 6 मई 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।